अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम चर्चा कर रहे हैं शनि ग्रह के बारे में। अक्सर शनि ग्रह को अशुभ और डर पैदा करने वाला ग्रह के रूप में जाना जाता है, लेकिन बहुत एक इसके साथ कुछ अच्छी बातें भी जुड़ी हुई है कि शनि हमें जिम्मेदारी का एहसास कराता है। शनि हमें कर्म करने का एहसास करवाता है। शनि हमें निरंतर काम करने का एहसास करवाता है और शनि हमें न्याय देता है, अतः हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, इसका भी एहसास कराता है। आज हम शनि का एक उज्ज्वल पक्ष की चर्चा करते हैं और आज का विषय है दोस्तों धनदायक शनि। शनि धन भी देता है। ये एक आज ही बहुत ही अच्छा पक्ष है शनि का, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। शनि किन किन ग्रहों में अच्छा फल दे सकता है और बहुत ज़्यादा धन देता है, उसकी आज हम चर्चा करेंगे। हमने ये काल पुरुष की कुंडली ली है दोस्तों, और इस काल पुरुष की कुंडली के अंदर जैसे कि मेष राशि ही पहले लगन भाव में होती है और बाकी जो है 12 राशि इस तरह से की हुई होती है। तो काल पुरुष की कुंडली के अंदर शनि को हम देखने से पहले हम 2-3 चीज़ पहले ही समझ लेते हैं कि शनि कब ज़्यादा लाभ देगा। शनि अगर लगन का कारक ग्रह होगा तो अधिक लाभ देगा। शनि अगर स्वयं के भाव को काल पुरुष के अनुसार स्वयं के भाव में बैठा है या उसको देखता है तो अधिक लाभ देगा। और मित्र राशि वगैरह में जो है षडबल में मजबूत होगा और बाकी जो चीज़ें हैं उच्च का है, मित्र राशि का है या स्व राशि का है, तो उसके अनुसार उसका उत्तम फल मिलेगा। अब हम देखते हैं शनि कौन से ग्रहों में हमें अच्छा फल देता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं लगन के पास वाला। यहाँ पे अगर शनि है तो शनि हमें जो है ये लगन से दूसरा घर है और इसको कुटुंब भाव भी बोलते हैं ज्योतिष में, परिवार का, कुटुंब का, और धन भाव कहलाता है। तो धन भाव में शनि इसलिए लाभदायक हो जाता है कि ये जो काल पुरुष की कुंडली में धन भाव में 2 नंबर राशि है, जो वृषभ राशि है, ये इसका स्वामी जो है शुक्र होता है। तो शुक्र के घर में शनि, क्योंकि शुक्र और शनि दोस्तों मित्र है, तो मित्र के घर में शनि जो है हमेशा उत्तम फल देता है। तो ये मित्र का घर है, शुरू में थोड़ी परेशानी दे सकता है लेकिन अंततः अच्छा लाभ देता है। और ये कुटुंब के अंदर जो है सभी परिवारजनों को इसका लाभ जो है शनि में प्राप्त, कुटुंब भाव में, धन भाव में प्राप्त धन है जो है आगे पीढ़ियों तक काम आता है। शुरू में थोड़ा सा कष्ट और जिम्मेवारी दिखाता है, लेकिन यहाँ पे शनि बहुत ही धनदायक माना जाता है और ये घर भी धन का है और शनि इसमें और भी धन जोड़ के जाता है। दूसरा भाव है दोस्तों ये जो है थर्ड हाउस। तो थर्ड हाउस जो है ये पराक्रम का भाव है। यहाँ पे भी शनि जो है पराक्रम के अनुसार, कर्म के अनुसार और मेहनत के अनुसार फल देता है। और कर्मठता और पराक्रम जो है इसमें महत्वपूर्ण है। इसमें एक चीज़ थोड़ा सा ज़रूर ये है कि आपसे लोग लाभ उठाएंगे और आप उनको लाभान्वित करते भी हैं, लेकिन जब आपका काम पड़ेगा तो ऐसे लोग आपको मदद नहीं करेंगे। छोटे भाइयों का भी ये घर माना जाता है। लेकिन पराक्रम भाव में शनि सदा अच्छा फल देता है, क्योंकि जो पराक्रम करेगा, जो जिम्मेदारी उठाएगा, जो कर्मठ रहेगा, जो कर्म करेगा, उसको हमेशा शनि जो है अच्छा फल देता है। तो जो है इस दूसरे भाव के बाद में ये तीसरा भाव का हमने चर्चा की, शनि अच्छा फल देता है। उसके बाद में शनि जो है ये छठे घर के अंदर बहुत उत्तम फल देता है। यहाँ पे ये रोग रिपु ऋण का घर माना जाता है और यहाँ पे शनि जो है शत्रु का घर है तो शत्रु का नाश करता है, बीमारी का घर है तो बीमारी का भी नाश करता है, और ऋण का घर है यानी जो लोन ले रखे हैं, ऋण ले रखा है, उसका भी ये नाश करता है। यानी यहाँ बैठा हुआ शनि आपको जो दुख होता है, नॉर्मली बीमारी से होता है या शत्रु से होता है या लोन लेके आदमी दुख हो जाता है, उन सब चीज़ों को ख़त्म करके आपको कर्मठता प्रदान करता है और आपको
यहाँ पे धनदायक बनता है दोस्तों। एक और चीज़ है यहाँ पे, ये शनि यहाँ पे वकालत या जो लॉ की साइड के स्टूडेंट हैं या लॉ में लोग जो हैं उनको बड़ी पद पे जज या मजिस्ट्रेट तक भी ले जा करके बड़ी नौकरी का पद दिलवाता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से धन देता है शनि। इसके बाद में दोस्तों शनि का चौथा धनदायक स्थान है नौवां घर यानी भाग्य भाव। ये शनि यहाँ पे भी बहुत उत्तम रिजल्ट देता है, क्योंकि ये भाग्य भाव के सामने ही ये पराक्रम का भाव है। तो पराक्रम अनुसार भाग्य बनता है और भाग्य बनेगा तो पराक्रम बढ़ेगा। तो ये जो नौवां घर है ये पितरों का घर भी माना जाता है। तो यहाँ पे पितरों का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा आपको। आपके पिता और पिता से पूर्व जो है दादा परदादा जो भी है उनका आश्रम मिलेगा, आश्रय आपको आशीर्वाद मिलेगा। और आप इतना धन कमाएंगे, यहाँ के आने वाली पीढ़ी के लिए भी धन आप छोड़ के जाएंगे और कुछ ऐसे काम करके जाएंगे जो समाज आपके नहीं होने पर यानी आपके देहांत होने के बाद भी समाज आपको बहुत ही अच्छे से याद करेगा। कई कई वर्षों तक ये आपको इस प्रकार का देता है। और धन वाहन भवन आभूषण नौकर चाकर सब देगा जाएगा। भाग्य भाव में शनि बहुत अच्छा माना गया है दोस्तों। इसके बाद में 10वां घर जो है ये कर्म भाव है। यहाँ पे भी शनि जो है अच्छा फल देता है, क्योंकि शनि की खुद की राशि है। मकर और कुंभ ये दोनों राशियाँ शनि की है, खुद के घर हैं। यहाँ पर सौराशिस्थ शनि हो जाता है। तो यहाँ पे जो है शनि कालपुरुष की कुंडली का स्वामी भी है और इसकी आप देखो चौथे घर पे दृष्टि है और शनि की यहाँ पे 10वें घर पे भी दृष्टि है। मतलब यहाँ से 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि ये विवाह के घर पे भी दृष्टि होती है। तो ये जो है विवाह को और इसको सुख को दोनों को कंट्रोल करता है। और इसके अंदर क्या है कि विवाह के अलावा नौकरी में ये जो है ये लाभ भी देता है और विवाह के घर में भी दृष्टि होने से, हालांकि विवाह में थोड़ा सा दिक्कत देता है, लेकिन यहाँ पे नौकरी के अंदर बहुत अच्छा पद देता है। यहाँ पे बैठा हुआ शनि वही लॉ साइड में भी सफलता देता है, कर्मठता का संदेश देता है, जिम्मेदारी का संदेश देता है और ज़िंदगी को ऊपर उठाने के लिए निरंतर संघर्ष करने का संदेश देता है दोस्तों। अगर आप राजनीति में भी जाना चाहें तो भी यहाँ पे शनि आपको बहुत लाभदायक होता है। इसके बाद में ये 11वां भाव जो है ये भी शनि का भाव, जैसे कि हमने बताया कालपुरुष की कुंडली में मकर और कुंभ दोनों 10वीं और 11वीं राशि शनि की होती है। तो यहाँ पे जो है शनि करोड़पति अरबपति भी बना देता है आदमी को। ये नाम भी लाभ भाव है तो लाभ दिलवाता है। कभी कभी ये थोड़ा सा जो है नुकसान करता है, लेकिन वो सभी चीज़ों को देखना पड़ेगा। एक लगन से कारक है कि नहीं है, या मित्र राशि स्वामी में खुद की राशि में है, शनि का बल देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है बहुत आराम भी देता है, लेकिन कभी कभी थोड़ी सी परेशानी भी ये दे सकता है। तो ये जो है दूसरा भाव, तीसरा, छठा, 9वां, 10वां, 11वां। दूसरा धन भाव, ये पराक्रम भाव, ये रोग रिपूरण का भाव, ये भाग्य भाव, कर्म भाव और ये लाभ भाव, सबों में इन भावों में शनि सदा अच्छा फल देता है। बाकी जो भाव बचे हैं उनमें उतना अच्छा फल नहीं देता है। नुकसान देता है या नहीं देता है उसके लिए अलग से कुछ देखना पड़ता है, लेकिन कुछ उपाय मैं आपको बता देता हूँ इसको। और अगर आपको नुकसान यहाँ बैठे हुए भी अलग ये नुकसान दे रहा है तो सबसे अच्छा था जिन भावों में शनि बैठा है उन भावों के संबंधी जिम्मेदारी निभाएं। जैसे यहाँ पे शनि बैठा है तो ये कुटुंब भाव है, तो कुटुंब की जिम्मेदारी निभाएं। यहाँ पे भाइयों का, समाज का, उसका जिम्मेदारी निभाएं। यहाँ पे रोग रिपूरण है तो ये इसकी कम करने की कोशिश करें। ये पितरों का घर है, 9वां भाव, तो पितरों के जो है उनका जो याद करें, सेवा करें, श्राद्ध करें। ये कर्म भाव का है, अपनी नौकरी कर्म पूरा करें। ये लाभ भाव है तो ये को इन सबों को चीज़ों को आप अपने अच्छे से करें, जिम्मेदारी निभाएं तो अच्छा है। बाकी अगर आप जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, कर्म नहीं करेंगे तो शनि आपको कुछ भी देने वाला नहीं है। चाहे कितने भी रत्न पहन लो, कितने भी ताबीज़ पहन लो, कुछ भी टोटका कर लो, कोई लाभ नहीं मिलेगा। जब तक जिस घर से संबंध में शनि बैठा है उस घर के संबंधी जो रिश्ते हैं, उस घर से संबंधी जो जिम्मेदारियां हैं, उस घर के संबंधी जो भी चीज़ें हैं वो आपको पूरी करनी पड़ेगी, जब जाकर के लाभ होता। तो आज हमने चर्चा की कि धनदायक शनि इन घरों में धनदायक होता है।
अमर एस्ट्रोलॉजी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों मित्रों दोस्तों के से जोड़ें, जिससे हम और भी अच्छे वीडियो बना करके आपकी सेवा में पेश कर सकें। धन्यवाद।